वंदा में बनते जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। और हम्म। मुझे ये पूछना था बनते जी, जब तथागत जी का हमारा महापरिनिर्वाण हुआ, तो वो बोल रहे थे कि तीसरी प्रहर में मेरा महापरिनिर्वाण होगा। तो वो तीसरी प्रहर यानी कौन सा समय रहता है बनते जी? वो तीसरी पहर 12 बजे के मतलब बाद का समय है। 12 बजे के बाद? 12 बजे बारह से का। बारह बारह बजे से से 2 बजे तक लगभग इनको ऐसा। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा सुबह का मतलब सुबह भी नहीं, रात मतलब मिडिल रात में होता है। अच्छा। अच्छा यानी 12 बजे के बाद, 12 से 4 बजे तक या 3 बजे तक? 12 से 3 बजे तक। हम्म। 12 से 3 बजे। साधु 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 बनते जी। ठीक है। हाँ, बंदामी बनते। हाँ, आशीर्वाद उपासक। बनते, बहुत बहुत साधुवाद आपकी देशना के लिए। तो एक मेरा एक प्रश्न है बनते, इसमें ना आपने एक जिक्र किया है हेतु फल धम धर्म के। इसमें थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं कि हेतु फल जो है धर्म क्या होती है? हेतु आ, मतलब। हाँ हाँ, दूसरा क्या। बनते एक और क्वेश्चन है। अभी आपने बात की ना तीसरा पहर का, तो मैंने ऐसे सुना है कि बनते भगवान केवल 2 ही घंटे सोते थे, 12 से 2 बजे ना। हम्म। पूरे 24 घंटे में ना केवल तो वही देखिए दो ही हम लोग का घंटे कितना करुणा है हम लोग के प्रति, भगवान बुद्ध का वचन नहीं है। क्यों देव जी मनुष्य को कल्याण के लिए 12 से 2 बजे तक सिर्फ सोते थे बस। जी बारह से बनते दो हैं। हम्म। जी जी। और 2 से मेरे ख्याल 4 बजे के बीच में वो देवताओं को भी बल्कि ना श्रवण कराते, धम्म नहीं नहीं श्रवण कराते थे। नहीं 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 नहीं, सुबह 10 से 12 बजे तक देवताओं से मिलने का समय था। 2 बजे से फिर करुणा समाधि में देखते हैं किसको मदद करना। फिर ऐसा ऐसा सुबह भी मिलने आता है देवता, लेकिन दस से जी। बारह बजे तक समय है। अच्छा, तो नहीं मैंने ऐसे सुना था कि 2 बजे से वो 4 बजे के बीच में देवताओं को धम्म दर्शन वो कहते थे, धम्म देशना ना। हमें क्योंकि याद है मतलब हमको याद अच्छा, से हम बता रहे हैं कि हमें याद है 10 से 12 बजे तक, शायद 2 से 4 भी ठीक हो ठीक सकता है। लेकिन हमको याद है मैं 10 से 12 बजे तक ऐसा याद है। ठीक। पहली तो प्रहर ये, में। हाँ, हेतु फल धम जो आप बात किए ना, मैं हेतु फल और धम करके नहीं, 2-3 शब्द आए एक साथ में। जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? वो क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उपासक। हेतु फल जी धर्म ही पटिसमुप्पाद को बोलते हैं। मतलब कुछ भी जो भी बना है बिना कारण नहीं बना। चाहे पृथ्वी हो, सूरज हो, या आँख कान नाक जीव शरीर हो, ये कार्टून हो, इसका कारण है। तो वो कारण हम लोग आँख कान नाक शरीर के बारे में छोड़िए, बाहर वस्तु के बारे में छोड़िए, जो शरीर के बारे में समझ जाता है वो सब समझ जाएगा। तो ये सब तो बना है। बनते, हाँ। तो बनते एक चीज और बताएं, इसमें प्रतीक समुत्पाद का भी सम्मिलित होता है या ये उससे थोड़ा अलग है, हेतु धर्म, नहीं नहीं, हेतु फल धर्म? पटिसमुप्पाद ही हेतु फल धर्म है। हाँ हाँ। पटिसमुप्पाद हम लोग का तृष्णा है। बाकी जो वस्तु है वो भी हेतु है कुछ। वो तृष्णा हम्म। नहीं है लेकिन कुछ हेतु है। बिना कारण कुछ भी नहीं बना है। जी जो भी जी कुछ कारण से बना है तो कारण खत्म होने से वो खत्म हो जाता है। समझ गए। जी तो बनते जी जी। इसीलिए वो पटिसमुप्पाद उसको बोलता है। तो या नित्य लोग कुछ भी नित्य नहीं है। सब क्षय होने वाला, बदलने वाला है। उत्पन्न होता है, कुछ समय चलता है, नष्ट होता है। यही है स्वभाव रूप का, शब्द का, गंध का, रस का, स्पर्श का, ये सब का। जितने भी आप रूप देख रहे हैं, जितना भी शब्द सुन रहे हैं, जितना भी गंध सुगंध ले रहे हैं, जितना भी रस ले रहे हैं, जितना भी स्पर्श ले रहे हैं, सारा का स्वभाव यही है। उत्पन्न होना, चलना और छोड़ दो ना, यहाँ नष्ट बैठ होना। तो छोड़ियो। तो ये हेतु फल धर्म हाँ, बोलता घूमते है रहे। उपासक। हेतु जी फल बनते। धर्म बोलते हैं वो, में पटिसमुप्पाद को भी बोलते हैं। और जो ये मतलब जो में संस्कार धर्म, मतलब जो भी संस्कार उत्पन्न हुआ है वो में, वो संस्कार धर्म जिसका अंश उत्पन्न हो, जो नष्ट होने से वो नष्ट हो जाता है। तो उसको बोलता है हम्म। हेतु धर्म, मतलब पटिसमुप्पाद भी उसमें आता है। तो यहाँ पर बोल रहा है सब्बे संखारा अनिच्चाति। तो हेतु फल धर्म से उत्पन्न हुआ भी, और भी जितना भी कुछ सारा चीज जो अविद्या पच्चय संखार देखते हैं वो भी, और भी चीज जो है वो सारा पटिसमुप्पाद की मतलब संस्कार धर्म है। कुछ कारण से जी बना है। बनते। वो कारण तो क्षय ये होने से बहुत नष्ट गहन विषय है वैसे तो ना, है तो गहन 3 शब्द विषय, लेकिन काफी गहन है बनते ना। गहन है। उस बोध हो जाए तो फिर हम्म। तो सोतापन अरहंत हो जाए, परिपूर्ण बोध हो।
जी बनते, जी बनते। तो धीरे धीरे ठीक। समझ में बढ़ेगा। ठीक है, जी कृष्णा। बनते। हम्म। छंद उपास। साधु 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 बनते, ठीक है बनते। ठीक है। बदनामी बनते, ठीक है। ठीक है। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका। बनते जी, हमें ऐसा यानी लगता है कि हमें प्रज्ञा की कमी है, तो उसको कैसे बढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है, बेस्ट। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रज्ञा बढ़ाने के लिए पඤ्ඤा नारायण रत्न, मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धन रत्न है तो प्रज्ञा, भगवान बताए। ये रत्न जैसा काम करता है, चमकाता है, जीवन को सुंदर बनाता है, उत्तम बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो प्रज्ञा जितना ज्यादा उतना निर्वाण तक जाता है, उत्तम श्रेष्ठ बनता है, परिपूर्ण। इसलिए रत्न बताया है। तो भगवान बुद्ध बताए प्रज्ञा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रज्ञा जी। बढ़ाने के लिए सत्पुरुष का संगति करना चाहिए, श्री सद्धर्म सुनना चाहिए, श्री सद्धर्म को ज्ञान से मनन करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रज्ञा बढ़ेगा। जो सत्पुरुष से धर्म सुनते हैं वो श्रद्धा से सुनना चाहिए। श्रद्धानु अर्हताम धम्म निब्बान पत्तिया सुसुसा लभते पाइया। श्रद्धा मन से अरहंत मुनि लोग का, भगवान बुद्ध आदि लोग का धर्म सुनता है तो सुसुसा लभते पाइया, उसको प्रज्ञा शीघ्र ही बढ़ता है। अपमत वो अप्रमादी होता भी आगे बढ़ता है। तो श्रद्धा प्रमुख है प्रज्ञा को पोषण करने के लिए। जब भी भगवान बुद्ध के श्रद्धा भंग हो रहा है तो सोचिए प्रज्ञा का दोष होगा। कि जी। जितनी प्रज्ञा श्रद्धा को बढ़ाने में मदद करते हैं। श्रद्धा है इसका मतलब प्रज्ञा भी है। प्रज्ञा है मतलब श्रद्धा है। तो प्रज्ञा मतलब श्रद्धा है नहीं कह सकते, कि प्रज्ञावान लोग भटक सकता है। अगर उसको धर्म मिला तो श्रद्धा बढ़ा सकता है। तो आपको श्रद्धा नहीं बढ़ पा रहा मतलब प्रज्ञा का दोष है। सील नहीं बढ़ पा रहा मतलब प्रज्ञा का दोष है। धर्म नहीं सुनते मतलब प्रज्ञा का दोष है। दान नहीं दे रहे मतलब प्रज्ञा का दोष है। तो प्रज्ञा ये सबको ऊपर लेके जाता है, सबको खींच कर लेके जाता है। तो प्रज्ञा बढ़ता है श्रद्धा मन से, खुशी मन से, गौरव मन से, धर्म को श्रवण करने से, सुनने से। समझ गया जी बनते। उपासिका। तो वो जी अच्छी बनते। तरह से बार बार सुनिए धर्म। कान को पका लीजिए इस धर्म सुनकर। कान को एकदम, हम लोग कितना खराब खराब बात सुन सुन के जन्मों जन्म से, इस जन्म में भी कितना किए हैं। उसको शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए धर्म से सुन सुन कर कान को सुंदर बना दिए। तो वो प्रज्ञा को जगाएगा आपको। अंदर बैठा हुआ है तो पता नहीं हम लोग को कौन सा धर्म सुनकर प्रज्ञा जगेगा, हम लोग को पता नहीं। कौन सा धर्म सुनकर प्रज्ञा मजबूत होगा, हम लोग को पता नहीं। इसलिए निरंतर सत्पुरुषों का धर्म सुनना चाहिए, आश्रय करना चाहिए। तो हम लोग को जो है जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ेंगे। जी बनते जी। और बनते जी, और एक क्वेश्चन था, पूछ लो। पूछ लीजिए। एक ही पूछना था हाँ, लेकिन दो पूछ। बनते जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ वो बनते तो ऐसे होते हैं, ऐसा है, कुछ ही अच्छे होते हैं, और वो हमसे बड़े हैं एज में, और उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी यानी बनते जी को ऐसा यानी बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या बोलना चाहिए? चुप हो जाइए, मैत्री करके हट जाइए। समझा सकते हैं तो ठीक है, समझने के लिए तैयार नहीं तो मूर्ख लोग को मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम ही जी लोग बनते गंदा जी। होंगे, हम ही लोग पीड़ा होंगे। मुंह नीचे करके चल जाइए, ठीक है, माफ कर दिए, जा रहे हैं करके चल जाइए। बोलने वाला को बोलने दीजिए, मुंह बंद नहीं कर सकते। अपना मन को ठंडा रखिए, कूल रखिए। दुनिया दुष्ट है, दुस्सीलो जी ही बनते। बहुजन। इस दुनिया में दुस्सील ही बहुजन है। सीलवान लोग को मुश्किल होगा। जी बनते अश्रद्धा से श्रद्धा का था, दुख का था। जो अश्रद्धावान है उसके साथ श्रद्धा के बारे में बात करेंगे तो बहुत मुश्किल है। दुस्सील से सील का था, दुख 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 का था। जो दुस्सील है, पापी है, उसके बारे में, सील के बारे में बात करेंगे तो नहीं बात होगा। बाधा बने, मुश्किल होगा, वो जमेगा नहीं, लड़ाई हो जाएगा। जी और बनते। मैं इसके बाद दुस्सीला से, इसके बाद मैं कुशीता से, वीर्य आरंभ का था, दुख का था। आलसी लोग के साथ वीर्य के बारे में बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। दुष्प्रज्ञा से, प्रज्ञा का था, दुख का था। जो दुष्प्राज्ञ मूर्ख है उसके बारे में, प्रज्ञा के बारे में बात करेंगे, हम ही लोग पीड़ा से पीड़ा हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है जी। चुप। समझा सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझा सकते हैं तो मैत्री करते हुए सुखी हो,
मंगल हो, भला हो तेरा भी। अरे इतना अच्छा धर्म मिलकर भी तू निंदा कर रहा है। ऐसा ही होता है मूर्ख लोग का। जैसे देवदत्त भगवान बुद्ध को देख देख कर भी, चीवर को छू छू कर भी धर्म बोध नहीं कर पाया, तो गोकालिक आदि बहुत सारे भिक्षु लोग था, भगवान को, चीवर को देख रहा है, बुद्ध भगवान का धर्म सुन रहा है, लेकिन बोध नहीं कर रहा। उन सत्पुरुषों का संगति नहीं कर रहा। क्यों? प्रज्ञा नहीं है, मूर्ख है। जी तो मूर्ख लोगों को भगवान बुद्ध पीछे पड़ पड़ के नहीं गए, क्योंकि उन लोग को जी कोई मतलब, चम्मच को जितना भी डब सब्जी में 24 घंटा भी डालकर पकाएंगे तो चम्मच को नहीं पता चला मीठा है, मीठा है, अभी चलो बंद करो, नहीं कुछ पता चला, चम्मच का दिमाग ही नहीं है। वैसे ही दुष्प्राज्ञ लोगों को, मूर्ख लोगों को क्या धर्म का स्वाद चखेगा? उसको तो पता ही नहीं कैसे जीवन बिताना है, लौकिक जीवन भी उसको भी पता नहीं, आचरण, अच्छा आचरण के बारे में भी। तो उसको कैसे पता चलेगा जो उत्तम निर्वाण सुख देने वाले, परम शांति देने वाले ये महा मुनि लोग, जो पारमिता पूरा करते हुए धर्म का बोध कर लोगों को सुख शांति के लिए देते हैं, उसके लिए आम व्यक्ति को नहीं ले सकता है सामान्य हाथ में, याद रखिए। उसके लिए एक उत्तम चीज को लेने के लिए सोना, उत्तम ट्रे चाहिए, उत्तम वस्तु चाहिए। सिंह तेल लेने के लिए सोना का बर्तन चाहिए, ऐसा ही नहीं लेता है। विशेष चीज को लेने के लिए विशेष क्षमता चाहिए अपने आप। क्षमता ही नहीं, एबिलिटी नहीं, तो कैसे वो धर्म को ले पाएगा? आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग के पास ये क्षमता है, कि आपको समझ में आ रहा है। छोड़िए धन वस्तु के पीछे, तो ये आदि काम वासना के पीछे जाने वाला दुनिया को, और जुड़ जाइए धर्म में मन ला के। इसका लाभ आपको आगे दिखेगा। दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया नहीं बचा सकती। आगे जाने वाला परंपरा तो किसको बचाएंगे? कोई है बताइए? कौन बच्चा लोग को सिखा रहा है? कोई नहीं है। 1000 में से एक है। बुद्धिस्ट लोग, धर्म सुनने वाले लोग, कौन बच्चा लोग को धर्म सिखा रहा है? किसी को कोई फिक्र है क्या? किसी को नहीं। कितना लोग को हम घर गए, बड़े बड़े लोगों का, बच्चे लोग अपना दुनिया में है। जी क्या हम बता? तो क्यों? प्रज्ञा नहीं बच्चे लोग के पास भी, पुण्य भी नहीं है, मम्मी लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो कैसे होगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रोफेसर बनो। प्रोफेसर बनेगा, देश को भला नहीं होगा, उस प्रोफेसर से लूट मारी होगा। जी बनते जी प्रोफेसर, मैं डॉक्टर बनेगा, माँ हाँ को लात मार के बाहर फेंकेगा नहीं तो हमको बताइएगा। कोई कोई है जो पुण्य से, मम्मी का पुण्य से बच्चा रह जाता है, वो मम्मी का पुण्य, पापा का पुण्य है। नहीं तो धर्म नहीं मिला तो बच्चा, सभी माँ पिताजी को भविष्य में अनाथ आलय में नहीं छोड़ा तो आप बताइएगा। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जी बनते जी यानी मेरे सामने बनते जी यानी किसी ने ऐसा बोला तो मुझे उस चीज का यानी दुख हो रहा था कि मैंने उनको बनते जी के बारे में ऐसा सुना लेकिन कुछ बोल नहीं इट्स पाई नेवर क्योंकि माइंड। हमको ये हमको गाली देता है लोग, आपको पता है क्या? एक जी मैसेज बनते कर गाली दिया था बहुत जोर से, हम तुरंत उसको हटा दिए, कुछ नहीं की। जी हम बनते जानते जी हैं अपना बारे में। ईर्ष्या से करने वाला लोग है, नफरत से करने वाला, जलन से करने वाला, क्या है प्रॉब्लम पता नहीं, अदृश्य से आ रहा है कि कैसे आ रहा है, हम सब इग्नोर करते हैं। बाधा बनना है, हम बाधा नहीं बनना हमको, सब इग्नोर करते हैं हम। जी तो बनते इग्नोर करना चाहिए बुद्धिमान लोगों को, सोचना चाहिए क्या है इस सबसे पढ़े हम इन लोग में बीच में, छोड़ दीजिए। जी बनते जी साधु 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 हाँ उपासिका। वल्लभ भंती जी, हाँ आपने जो उपासक। भी धर्म जब आप बता रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि सब हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। आप जो जो बता रहे थे ऐसे लग रहा था कि सब आंखों के सामने ही हो रहा है। आपने जो अद्भुत देशना दी, इससे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निर्वाण पथ पर आरूढ़ हो। साधु साधु साधु। मेरा प्रश्न ऐसा था बंटी जी कि हमें जैसे कहा है कि सब पापस्ස अकर्ण कुशलस्ස उपसंपदा सच्चित्त पर्योतपन एतानुबुद्धान शासन। तो बंटी जी, ऐसे कौन से कुशल कर्म हैं जिससे हमें भविष्य में महान भिक्षु संघ की संपर्क हो और हमें फिर से धर्म में प्रतिष्ठापित हो। ऐसा कौन सा कर्म करे
जो भविष्य में भी भिक्षु संघ का संगति मिलते रहे, धर्म का ही संगति मिलते रहे। ये बात है क्या? तो उपासक, इसके लिए ऐसा है, में बहुत सुंदर बात है। अगर भविष्य में भी भिक्षु संघ का, धर्म का संगति पाना है तो ये वाणी से किसी को मत फंसाइए। वाणी से बहुत लोग फंसाता है, दुख देता है, धोखा देता है, सत्पुरुषों को धोखा देता है। वैसे मत कीजिए। अच्छे लोग को, सत्पुरुष लोग को जो कोई लोग धोखा धोखा देता है, दुख देता है, उसे तो कभी धर्म नहीं मिलता। जैसे अभी बता रहा था एक उपासिका कि भंते जी आपको डांटता है, ऐसा डांटता है, हमको सह नहीं पा। वैसे लोगों को कभी संसार में, सत्पुरुष सामने से भी चल जाएगा तो वो अंधा जैसा रहेगा, दिखेगा नहीं। सामने से भी चल जाएगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो वैसा ही है, क्योंकि संसार में सत्पुरुषों को निंदा किया है, अपमान किया है, धर्म को अपमान किया है, अग्र मुनि भगवान बुद्ध को, अरहंत मुनि लोग को अपमान किया है। तो अपमान नहीं करना चाहिए माँ पिताजी को, और अग्र लोगों को, विशेष लोगों को। और बाकी लोग जो है धर्म से भटका हुआ है, तो जो कुछ भी, कोई भी लोग दोस्त यार हो, तो जो अगर आपका बात कहना मानना चाहता है तो उन लोग को प्यार से धर्म बताइए, ज्ञान का रास्ता बताइए। अरे ये दान, ये पुण्य है, ये शील है, ये कुशल है, ये अच्छा है, ये बुरा है, थोड़ा समझाइए। कभी कभी मजाक भी उड़ा सकता है, लेकिन इसके बाद उसको नहीं समझाइए। जो समझने के लिए तैयार है, जो आपको बात को वैल्यू देता है, इज्जत देता है, उन लोगों को धर्म बताइए। वो पुण्य आपको निर्वाण तक ले जाएगा, निर्वाण तक ले जाएगा। उपासक को एक सुंदर घटना, बात बताते हैं आपको, सिद्धांत देखिए, धर्म क्यों उत्तम कहलाता है। देखिए, जो शरीर जो है, हम सभी लोग को जितना भी दान वस्तु दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? शरीर के लिए, सुख होने के लिए, खुशी से रहने के लिए, आराम से रहने के लिए। तो इस शरीर को सुखी के लिए खाना देते हैं, भोजन देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, राइट? तो शरीर को सुखी होने के लिए। शरीर कभी भी बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा है, उसके लिए सब चीज अवेलेबल है। सिर दर्द है तो, हाथ पैर चोट लग गया तो दवा है, सुंदर होने के लिए कुछ है, कपड़ा लत्ता है। लेकिन मन, मन बीमार है तो, डिप्रेशन है तो, टेंशन है तो, दुख है तो, उसके लिए आप डॉक्टर है सिद्धांत, इसलिए हम बता रहे हैं। तो क्या देंगे? ज्यादा ज्यादा नींद का गोली देंगे, या कुछ टेंशन से जब होश आएगा फिर वो डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन और टेंशन, दुख पीड़ा को दूर करने के लिए एक भी दवा नहीं। तो देखिए, एक ही सिर्फ दवा है, एक ही मार्ग है, एक ही नो विकयाय मार्गो सत्तानंग विशुद्धिया शोक परिद्वानंग समतिक्रमाय दुख दो मनसानंग अथंगमाय। ये दुख दो मनस को नष्ट करने के लिए, शोक पीड़ा को दूर करने के लिए, परम शुद्ध बनने के लिए और परम शांति पाने के लिए एक ही मार्ग है, वो भगवान बुद्ध का धर्म। भगवान बुद्ध का धर्म। तो जो कोई लोग धर्म बता रहा है, मतलब वो चीज सबसे अग्र काम कर रहा है, उत्तम कर रहा है। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं, सारे दानों से बढ़कर धर्म दान है, सारे दानों में से अग्र धर्म दान है। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं। तो इसलिए सार वस्तु दे रहा है फिर भी धर्म दान क्यों? एक एक शब्द का धर्म ही कीमत क्यों है? क्योंकि वो दुख को दूर कर रहा है, मुक्ति की ओर ले जा रहा है, शांति की ओर ले जा रहा है और पुण्य बढ़ा रहा है। तो इसीलिए उपासक, धर्म बताइए और लोगों को प्यार से बताइए, धर्म मुख से लीजिए, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाइए, वो पुण्य आपको सत्पुरुषों को मिलाने के लिए मदद हो। समझ गए उपासक? और कुछ पूछना है क्या सिद्धांत? हाँ बनते जी, समझ में आया मुझे। हाँ ठीक है, बस हाँ नहीं होता है। ठीक है साधुवाद स्नेहा, बनते जी। ठीक है बस। स्नेहा, अभी नमो समय बुद्धाय हो भंते गया, जी। अभी कोई हाँ, हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ भंते जी, ये वीर्य का मीनिंग क्या होता है और प्रवज्या? वीर मतलब उत्साह, कोशिश, मेहनत, लगन। जो खून पसीना करके कमा रहा है उसको मेहनत बोलता है। तो धर्म में जो लग रहा है, धर्म में जो देर नहीं हो रहा है, मेहनत कर रहा है, जो मन में हुआ अकुशल है जो, उसको दूर करने के लिए मेहनत कर रहा है, जो मन में कुशल है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कुशल नहीं है उसको लाने के लिए कोशिश कर रहा है,
जो कुशल अकुशल नहीं किया, उसको नहीं आने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो वीर है, वो वीर है, वो पाली में वीर बोलता है, तो और वही वीर है। प्रवज्या बनते जी? या प्रवज्या मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भिक्षु पवज्या बोलता है, प्रवज्या भिक्षु लोग को, हाँ। भिक्षु लोग को बोलता है प्रवज्या। प्रवज्या लेना बोलते हैं, भिक्षु बनने के लिए बोलते हैं, बोलना हाँ, जैसा। प्रवज्या। प्रवज्या, हाँ भिक्षु बन। ठीक है ठीक बंटी है। जी, साधु हम्म, साधु साधु। ठीक है। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु ग्रंथ जी के आशीर्वाद से, तथा जो अभी धर्म सुनकर पुण्य कमाए, सारे पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, मंगल हो, दीर्घायुष हो, सभी लोगों को सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्ध। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुकार मूर्ति जी आपको।